आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। परमेश्वर की सुने। हमें प्रियो परमेश्वर की सुनना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। अपने वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर हर बार हमसे नए तरीके से बात करते हैं, वचनों के माध्यम से बात करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तब हमें एक नया मार्ग मिलता है। परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन प्रकट करती है। वचन में प्रियो लिखा है यूहन्ना 10 के उसके 3 वचन में, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है। प्रियो, हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक भेड़ और चरवाहे के रूप में बताया गया है। जिस तरह भेड़ अपने चरवाहे की आवाज सुनती है, क्योंकि उसे पता होता है चरवाहे की आवाज मेरे लिए कुछ अच्छा संकेत है। चरवाहे की आवाज से मुझे सुरक्षा मिलेगी, ये भेड़ जानती है। एक भेड़ केवल अपने चरवाहे ही की आवाज सुनती है, पराए लोगों की, पराए बातों पर वह ध्यान नहीं देती है। वचन में प्रियो लिखा है यूहन्ना 10 के उसके 5 वचन में, परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती है। प्रियो, एक भेड़ परायों का शब्द नहीं पहचानती है, उसे केवल अपने ही चरवाहे की आवाज की पहचान होती है और वह केवल अपने ही चरवाहे की आवाज सुनती है। पराए लोगों की आवाज से वह भागती है। उसी तरह से प्रियो, हमें भी केवल परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। हमें भी परमेश्वर की आवाज पर ही कान लगाना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आवाज पर कान लगाते हैं तब परमेश्वर हमसे नए तरीके से बात करते हैं, अपने वचनों को बताते हैं, अपने वचनों की गहराई को हमें समझाते हैं। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारे हैं तो हम फिर केवल परमेश्वर ही की सुनेंगे। प्रियो, कई लोगों की यह आदत होती है कि वे मनुष्यों की सुनते हैं, तभी हमारे जीवन में कई रुकावटें आ जाती हैं। हमें केवल परमेश्वर की सुनना चाहिए। हमें केवल परमेश्वर की सुनने के लिए कानों को खोलना चाहिए और परमेश्वर की सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर प्रियो आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर की सुने। परमेश्वर कौन है? वचन है। वचन की सुने। अगर वचन की नहीं सुनेंगे तो आप गलत दिशा में भटक जाएंगे। अगर परमेश्वर की नहीं सुनेंगे तो आप गलत निर्णय ले लेंगे, आप अपने जीवन में गलत फैसला ले लेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तब आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे। कई लोगों की यह आदत होती है, वे शैतान की सुनते हैं। परमेश्वर की ज्यादा सुने और शैतान की सुनना बंद कर दे। प्रियो, जब भी लगे आपके मनों में शैतान आकर बातें कर रहा है,
शैतान आकर आवाज दे रहा है और वचन के विरुद्ध में कुछ कह रहा है, तो शैतान को दफा करें, शैतान की मत सुने। अगर शैतान की सुनेंगे तो मसीह जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक रूप में उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर की सुने, तो वचन की सुने। अगर वचन की सुनेंगे तो ऊपर उठाए जाओगे। परमेश्वर के भय में जीवन जिए, ज्ञान में जीवन जिए, परमेश्वर के वचन में जीवन जिए। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएंगे। प्रियो, जब आप परमेश्वर की सुनते हैं तब आप वचन की सुनते हैं। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है, और वचन बहुत ही अद्भुत तरह से हमसे बात करता है। जब हम वचन के सुनते हैं तब वचन हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे समझने की, हमारे विचारों को सब तरह से बदल देता है। वचन में इतनी शक्ति है कि वचन हमें सुधार देता है, वचन हमारे जीवन को बदल देता है। वचन ही परमेश्वर है और वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की सुने। अगर आप चाहते हैं कि आप एक शांति से भरा, सुकून से भरा और एक सफल जीवन जिए, तो आप परमेश्वर की सुने। शैतान की सुनना बंद करें और परमेश्वर की सुने। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उनकी बातों पर ध्यान दें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें ऐसा बनाइए कि हम सदैव आपकी सुने। हमें ऐसा बनाइए कि हम सदैव आपकी बातों की ओर कान लगाएं। आप क्या कहते हैं हमसे, उसे सुने। आपके वचन को सुनकर हम में से कोई भी जन अपने मन को कठोर ना करे, क्योंकि आपके वचन हमें बदल देते हैं, आपके वचन हमें सुधार देते हैं। हम सदैव आपके वचनों की सुने। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।